आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल। इसकी एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें दे रखा है क्वेश्चन में ABC ट्रायंगल और DBC, ये दो ट्रायंगल्स हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं जिसका सेम बेस BC है। BC इस ट्रायंगल का भी बेस है और ये जो ट्रायंगल ABC है इसका भी बेस है, और ये आइसोसेलेस है यानी कि दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। ट्रायंगल ABC में AB और AC इक्वल और BDC में BD और DC इक्वल। तो गिवन में मैं सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेती हूँ। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC एंड इन ट्रायंगल BDC BD इक्वल टू DC। और दे रखे हैं वर्टिसेस A एंड D आर ऑन दी सेम साइड। वर्टिसेस जो A और D हैं वो सेम साइड पे हैं, ठीक है। AD को एक्सटेंड किया हुआ है, AD को हमने एक्सटेंड करा है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है BC को P पे। BC को P पे खाली इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉट बाइसेक्ट। शो करना है ट्रायंगल, इसके पार्ट्स हैं काफ़ी सारे जो हमें प्रूव करने हैं। 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACD के। ABD यानी कि ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये वाला इसके। और सेकंड पार्ट में मुझे करना है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP के। ABP यानी कि थोड़ा सा ये बड़े वाला, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट में मुझे क्या करना है, AP बाइसेक्ट एंगल A। AP जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट करके आ रही है, यानी कि इक्वल प्रूफ करना है ये एंगल्स को। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी कि D को भी बाइसेक्ट कर रही है एंगल D। ये भी दोनों एंगल्स, ये भी इक्वल प्रूफ करने हैं मुझे, अभी करने हैं। और ये ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में ये भी दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं मुझे। फोर्थ पार्ट में मुझे करना है AP इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AP लाइन है BC पे परपेंडिकुलर भी प्रूफ करनी है और बाइसेक्टर भी है, यानी कि दोनों साइड्स भी इक्वल प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। प्रूफ फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल ABD को ट्रायंगल ACD के, ABD को ACD के लिख लिया। इन ट्रायंगल ABC एंड ABD एंड ACD। सबसे पहले मुझे दोनों साइड्स इक्वल गिवन है तो मैंने वो यूज़ कर ली। AB इक्वल है AC के गिवन, और इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं देख रही हूँ AD साइड कॉमन है, वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। ये ट्रायंगल्स करने हैं हमने। इन दोनों में AD साइड कॉमन है, AD इक्वल टू AD कॉमन। अब दो साइड्स हो गई, और इस हमें ये भी दे रखी है BD और DC, ये भी गिवन है। BD इक्वल है DC के गिवन। तो दो चीज़ें तो मेरी गिवन ही हो गई, एक मेरी कॉमन हो गई। तो S से दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD का, रीज़न दे दिया बाय S तीनों साइड्स हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंस रूल। तो मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब सेकंड में मुझे ये बड़े वाला ट्रायंगल चाहिए ABP, तो मैं ले लेती हूँ सेकंड पार्ट के लिए। जिन ट्रायंगल्स को करना है उनका नाम लिख लिया, ABP एंड ACP। अब इन दोनों में ये पूरी साइड कॉमन है AP,
इसमें भी है, इस ट्रायंगल में, और इसमें भी है। ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी और ए सी तो दे ही रखी हैं, वही गिवन। अब मेरे पास दो चीज़ें हो गई, ए पी के इक्वल और ये साइड। अब तीसरी साइड तो दे नहीं रखी है, तो प्रूफ करनी है फोर्थ पार्ट में, ना कोई एंगल। तो हम ऐसा करते हैं, जो भी हमने दो ट्रायंगल्स ऊपर प्रूफ करे थे उसमें एंगल्स को इक्वल कर लेते हैं, ताकि वो मेरे बड़े ट्रायंगल्स में भी काम आ जाए। तो मैं क्या कर लेती हूँ, ये नंबर डाल देती हूँ एंगल 1 और 2, ये दोनों इक्वल प्रूफ कर लेती हूँ जब ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हुए थे। तो यहाँ से रीज़न लिख लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल CPCT कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट से ही, ताकि हम उनको यूज़ कर पाएँ एंगल 1 और 2 को। तो अब क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एंगल 1 और 2 इक्वल, यहाँ रीज़न दे देते हैं, प्रूव्ड अबव। अब इससे क्या हो जाता है, मेरा एक साइड एक एंगल और एक साइड, यानी कि SAS इसमें, SAS इसमें, यानी कि मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, बड़े वाले भी। रीज़न बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो सेकंड पार्ट भी मेरा प्रूव हो गया। बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट में मुझे क्या देना था कि AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अभी 1 और 2 तो मैंने अभी किया है CPCT से, अगर ये 1 और 2 इक्वल है दैट मीन्स AP एंगल A को बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, तो ये इसके साथ ही लिख सकते हैं। 1 और 2 अभी हमने ऊपर प्रूव करे हैं, प्रूव्ड अबव। तो मैं बोल सकती हूँ कि AP बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, ये साइड दोनों एंगल्स को मतलब बांट रही है, बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एज वेल एज एंगल D। ठीक है, हम छोटे ट्रायंगल में भी आ जाते हैं। अब मैं क्या देखती हूँ इस छोटे ट्रायंगल में कि ये दो साइड्स तो इक्वल दे ही रखी थी मुझे, और ये कॉमन हो गई, ये दो चीज़ें तो गिवन है। अब और क्या ले सकते हैं हम, जब मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे, ट्रायंगल ABP और APC, तो मैं CPCT में ये साइड्स को इक्वल ले सकती थी, ये ले लेती हूँ मैं। जब मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स ऊपर अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे हैं, तो मैं BP और PC को ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया BP इक्वल है PC के, क्योंकि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ भी लिख सकते थे हम ACP के, इसलिए CPCT में BP और PC इक्वल है। यहाँ पे लिख देती तो मैं ले लेती नंबर 2 या नंबर 1, जो भी इसको नंबर देती। तो यानी कि ये दो छोटे ट्रायंगल्स में, दोनों छोटे ट्रायंगल्स ले लेती हूँ, उसमें BP और PC मेरे काम आ जाएगी, ये कॉमन हो जाएगी, और ये साइड तो दे ही रखी है। तो यानी कि ये साइड और ये साइड, यानी कि S से मैं दोनों ट्रायंगल्स को छोटे छोटे कॉन्ग्रुएंट कर पाऊंगी। तो मैं ले लेती हूँ इन ट्रायंगल BDP एंड CDP, ये दो छोटे छोटे ले लिए मैंने। BP और PC अभी अभी मैंने बताया कि ये दोनों, जब ये बड़े बड़े ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे थे तो CPCT में ये दोनों साइड्स इक्वल थी, तो उसको यूज़ कर लिया था मैंने, BP और PC इक्वल है, तो यहाँ पे ले लिया BP PC के इक्वल, प्रूव्ड अबव। और BD और DC मुझे दे रखा था इक्वल, और DP मेरी कॉमन हो गई। तो मेरे दोनों ट्रायंगल्स BDP कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, और यहाँ पे रीज़न दे दिया बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए छोटे वाले,
तो CPCT में मैं एंगल लिख देती हूँ 3 एंगल 4 के इक्वल है। जब 3 और 4 इक्वल हो गए दैट मीन्स हमारी AD एंगल A को तो बाइसेक्ट कर ही रही है, तो एंगल D को भी बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, तभी ये इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट इज जो हमें प्रूफ करना था थर्ड पार्ट कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A, अभी कर लिया था एंगल A, तो अब हमारा एंगल D भी हो गया एज वेल एज एंगल D। तो थर्ड पार्ट मेरा प्रूव हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। AP इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो बाइसेक्टर तो हो ही गई BP और PC जब इक्वल हो गया, तो अब बस इसे परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना है। अभी जब मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं तो मैं CPCT में यहाँ पे 5 और 6 को भी इक्वल कह सकती हूँ। तो मैंने यहीं ले लिया एंगल 5 इज इक्वल टू 6 CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हैं ही, तो CPCT में ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो 5 और 6 से मैं यूज़ कर लूँगी। अब मुझे पता है कि 5 + 6 करना चाहूँ अगर मैं, तो वो 180 डिग्री हो जाएंगे। लीनियर पेयर, एक लाइन पे दो एंगल्स का सम, तो लीनियर पेयर रीजन दे दिया। अब 5 और 6 इक्वल है तो दोनों जगह 5 लिख लिया, 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180, एंगल 5 इज इक्वल टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। यानी कि अब दोनों 90 के हो गए, तो यानी कि ये लाइन परपेंडिकुलर भी हो गई और बाइसेक्ट भी कर रही है। दैट मीन्स AP इज दी परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर तो है ही है क्योंकि BP और PC इक्वल है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें AD एल्टीट्यूड दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में। तो सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे ABC, जिसमें AB और AC मुझे इक्वल दे रखा है, मार्क कर लिया मैंने, और AD एक एल्टीट्यूड दे रखा है। शो दैट AD बाइसेक्ट AB। सबसे पहले मैं गिवन लिख ही लेती हूँ, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, और ये एल्टीट्यूड है दैट मीन्स 1 और 2 90 डिग्री के हो गए। प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है, मुझे दो पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, यानी कि BD और DC इक्वल प्रूफ करना है। मुझे दे नहीं रखा, मुझे इक्वल प्रूफ करना है। और AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी, ये भी इक्वल प्रूफ करना है, इसको भी और इन दोनों को। इसको नंबर 3 और 4 ले लेती हूँ मैं। AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है AD लाइन। 3 और 4 मुझे इक्वल प्रूफ करना है। स्टार्ट करती हूँ मैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले जो गिवन होता है उसी से ही हमारा क्वेश्चन का आंसर निकलना होता है। तो ट्रायंगल ले लिया हमने, इन ट्रायंगल ABC, AB और AC इक्वल गिवन है। अब ये दोनों इक्वल है, ये मेरा 90 का एंगल हो गया और ये साइड मेरी कॉमन हो गई। तो एक एंगल, एक साइड राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, और एक साइड यहाँ मेरा RHS लग रहा है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज इक्वल और एक साइड। अब देखते हैं कौन कौन सी AB और AC गिवन इन ट्रायंगल ABC, नो ABD एंड ACD। दो ट्रायंगल्स लेते हैं क्योंकि मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही हूँ ना, दोनों ट्रायंगल्स की नीड है। तो मैंने यहाँ लिख लिया ABD ये वाला ट्रायंगल और ACD ये वाला ट्रायंगल। इसमें AB और AC इक्वल है, इस ट्रायंगल की AB उस ट्रायंगल की AC, और AD कॉमन हो गई, दोनों ट्रायंगल्स में भी है, इधर भी है और उसमें भी है, और ये एंगल्स भी इक्वल हो गए। कॉमन रीजन,
और एंगल 1 इक्वल टू 2, 90 डिग्री ईच गिवन, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD by RHS, congruence rule। अब जब मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS से, तो CPCT में मैं बोल सकती हूँ ये साइड्स भी इक्वल है और ये एंगल्स भी इक्वल है। तो मैंने लिख लिया BD इक्वल है DC के CPCT। अब BD DC के इक्वल है, दैट मीन्स ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इसको, AD बाइसेक्ट्स BC। मेरा पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। सेकंड में मुझे एंगल करना था, CPCT में मेरा ये भी इक्वल हो गया। तो जिस फॉर्म में हमसे आंसर मांगा है उसी फॉर्म में हमने आंसर दे दिया कि 3 और 4 इक्वल है, दैट मीन्स AD एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। सेकेंड पार्ट भी मेरा प्रूव्ड, सो सिंपल। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 साइड्स AB एंड BC। पहले बना लेते हैं ट्रायंगल्स। 2 ट्रायंगल दे रखे हैं इसमें, एक है मेरा ABC ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है मेरा PQR। अब इसमें क्या दे रखा है, AB और BC और जो मीडियन AM है, मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे मिलती है, AM। ये तीनों चीज़ें AB पूरी BC और AM एक ट्रायंगल की ABC की, वो रिस्पेक्टिवली इक्वल है PQ के, यानी कि AB PQ के रिस्पेक्टिवली। का मतलब यही होता है कि अगर AB दे रखा है पहले, जैसे तीनों साइड्स का नाम लिया है AB AM और BC, अब रिस्पेक्टिवली लिखा है PQ QR और मीडियन PN, दैट मीन्स रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि ये जो मैंने फर्स्ट नंबर पे बोला पहले, वो इस ट्रायंगल की फर्स्ट साइड के, यानी कि AB PQ के और AM मेरी PN के और पूरी BC QR के। लिख लेते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन में क्या दिया है, AB PQ BC QR AM जो मीडियन है वो PN के गिवन है। और क्या दे रखा है देख लेते हैं। शो दैट, अब कुछ और नहीं दे रखा, शो करना है हमें। टू प्रूव, 2 पार्ट हैं इसके भी। ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है मुझे ट्रायंगल PQN के। ABM यानी कि ये छोटे वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के, और सेकंड पार्ट में मुझे करना है ABC यानी कि पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल PQR के, यानी कि छोटे छोटे ट्रायंगल्स और पूरे पूरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। बहुत इजी है, अच्छे से आपको आ जाएगा समझ। सबसे पहले अगर हम गिवन देखें तो छोटे ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए देखते हैं हमें छोटे ट्रायंगल में क्या क्या दिया। ये ट्रायंगल ले लिया और ये, इसमें मुझे दोनों साइड्स तो दिख रही हैं इक्वल है, और ये भी। 2 चीज़ें तो पता है, तीसरी मुझे पूरी साइड दे रखी है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि अगर ये मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट्स में ये कट होता है, यानी कि मिड पॉइंट पे मिल रहा है, दैट मीन्स ये इक्वल। अगर कोई चीज़ पूरी पूरी इक्वल है, यानी कि BC और QR पूरे इक्वल है, अब ये मीडियन है, इसको मिड पॉइंट पे कट करें, यानी कि हाफ हो जाती है। जब पूरी पूरी साइड्स इक्वल हैं तो हाफ हाफ भी इक्वल होंगी, तो इस छोटे ट्रायंगल में मुझे BM QN के इक्वल मिल जाती है। अब लिखने का तरीका देखते हैं। इन ट्रायंगल ABM एंड, जिसको करना है हमने PQN ले लेते हैं। जो जो दे रखा है उसे यूज कर लिया। AB PQ के इक्वल गिवन। फिर नेक्स्ट AM मीडियन जो दे रखी थी PN के इक्वल, ये भी रीजन गिवन। थर्ड मुझे पूरी BC दे रखी थी, BC QR के,
मैं हाफ ऑफ बी सी बोल दूंगी कि इक्वल होगी हाफ ऑफ क्यू आर के, जब पूरी पूरी साइड्स इक्वल हैं। ये भी रीज़न तो यही है ना कि गिवन है। फिर हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ क्यू आर के, और मीडियन गिवन है, ए एम एंड पी एन आर मीडियंस। मीडियन है यानी कि मिड पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये बी एम और क्यू एन मेरे इक्वल हो गए। तो इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2, ये वाली साइड को नंबर 1, इसे नंबर 2, और जो अभी हमने प्रूफ किया उसे नंबर 3। तो इस ट्रायंगल में तीनों छोटी चीज़ें मिल गई मुझे। तो मैंने बोल दिया फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल पी क्यू एन के। तीनों ही साइड्स यूज़ किए हैं मैंने, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में बड़ा ट्रायंगल लेना था मुझे। अब जब मैंने छोटा ट्रायंगल प्रूव किया तो मैं CPCT में एंगल पहले ही ले लेती हूँ। मुझे पता है कि बड़े वाले ट्रायंगल में 2 चीज़ें तो मेरे पास हैं, AB और BC इसके इक्वल, पर थर्ड साइड नहीं है मेरे पास, या थर्ड कुछ नहीं है। तो मैं छोटे ट्रायंगल्स में से ही CPCT को इसको 1 और 2 को इक्वल कर लेती हूँ, जो कि मेरे बड़े ट्रायंगल में भी काम आने वाला है। तो मैं यही ले लेती हूँ, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के CPCT। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में वही सब AB और PQ हमें गिवन है, अभी बताया मैंने, और पूरी BC भी QR के गिवन थी, गिवन है। और अभी हमने एक एंगल अभी प्रूफ किया, एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूव्ड अबव। या तो आप जो चीज़ प्रूव कर चुके हो आप इसको लिख सकते हो कि प्रूव्ड अबव, या फिर आप इसको नंबर दे सकते हो, तो आप यहाँ पे नंबर भी डिफाइन कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि जब हमने इसे प्रूव कर लिया तीनों चीज़ों को, तो हमारे ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। अब इसमें 2 साइड्स ले ली मैंने एक एंगल, तो साइड एंगल साइड, यानी कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो जाता है। तो हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हमने 4th क्वेश्चन में देखा क्या दिया हुआ है, BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ABC को बना लेती हूँ। ट्रायंगल ABC मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें इक्वल एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, BE एल्टीट्यूड है और CF, और इक्वल है ये एल्टीट्यूड्स। तो जो गिवन है उसमें वहाँ मैंने लिख लिया, इन ट्रायंगल ABC BE इक्वल है CF के, और ये 2 एल्टीट्यूड्स हैं, BE इक्वल टू CF। और एंगल ले लेते हैं, इसको नाम इजी हो जाता है, एंगल 1 और 2 90 डिग्री ईच। एल्टीट्यूड है दैट मीन एंगल है 90 का। चलो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे देखते हैं, क्या प्रूफ करना है हमें। ABC को आइसोसेलेस, ये एंगल ट्रायंगल ABC को हमने आइसोसेलेस प्रूफ करना है, इज एन आइसोस ट्रायंगल। दैट मीन्स AB और AC मुझे किसी तरह इक्वल प्रूफ करनी है। प्रूफ, तो बेसिकली साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले गिवन क्या है देखते हैं। ये एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे थे मुझे, एक साइड इक्वल हो गई, एक एंगल हो गया, और ये मेरा साइड कॉमन आ रही है इन 2 ट्रायंगल्स में, ये वाले ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, यानी कि CFB और BEC, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर मैं देखती हूँ जिनका दोनों का बेस BC है, तो बेस कॉमन हो गया, एल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं, 90 का एंगल है, दैट मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये जो एल्टीट्यूड्स हैं एक साइड, RHS से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो लिखते कैसे हैं देखते हैं। इन
ट्रायंगल बी एफ सी, अगर यहाँ मैंने बी एफ लिया है तो वहाँ सी ई लेना पड़ेगा, सी ई बी। दोनों में मैं देख रही हूँ बी सी बी के कॉमन है, बी सी इक्वल टू सी बी कॉमन। और गिवन क्या मुझे बी एफ सी में ये पूरा एल्टीट्यूड इक्वल है, सी एफ इक्वल है बी ई के, इसके गिवन। और एंगल 1 बी एफ सी, इसमें एंगल 1 हो गया। एंगल 2 के ये भी गिवन है कि दोनों बराबर है क्योंकि 90 डिग्री ईच है, इसलिए मेरा ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ई बी के। रीज़न दे देते हैं, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब जब मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे सीपीसीटी में पता है दोनों एंगल्स, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये, यानी कि पूरा पूरा बी और सी इक्वल हो जाते हैं। एंगल बी इक्वल है एंगल सी के सीपीसीटी में। जब एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड यानी कि ए सी और ए बी भी इक्वल हो जाती हैं। एंगल बी के अपोजिट है ए सी, इक्वल हो गई, और सी के अपोजिट है ए बी। रीज़न देंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। रीज़न डिफाइन कर देती हूँ कि अगर एंगल्स इक्वल हो गए हमारे सीपीसीटी में तो उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। ये मैंने रीज़न दे दिया। अब यही मेरे को प्रूफ करना था कि ये आइसोसेलेस है, दैट इज़ अपनी उसमें लैंग्वेज में जो हमें पूछा गया उसी में जवाब दे देते हैं कि ए बी सी हमारा ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 5 की तरफ। अब 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है, यानी कि ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है। तो गिवन में सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल है ए सी के। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, मैंने ए पी परपेंडिकुलर ड्रॉ करी बी सी के ऊपर, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी, टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। शो क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। बी और सी को इक्वल प्रूफ करना है, तो बहुत इजी है। अगर ये ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो सिंपल। इसको एक स्टेप में भी हम कर सकते हैं, अगर लेंथी क्वेश्चन आए तो हम यूँ भी कर सकते हैं। हमें राइट एंगल दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है और एक साइड, आरएचएस से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी से अगर प्रूफ करने को आए कि कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ करना है तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, आरएचएस से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी में एंगल्स इक्वल। लेकिन अभी मेरे को सिर्फ दे रखा है सीधा ही पहले कि दोनों एंगल्स दोनों साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे। एक स्टेप में हमारा आंसर हो जाता है। ए बी इक्वल है ए सी के, तो यहाँ रीजन दे देती हूँ मैं, ए बी के अपोजिट हो गया एंगल सी, इक्वल हो गया एंगल बी के। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब हमारा गिवन का तो यूज ही नहीं हुआ, दैट मीन्स अगर हमें आ जाए, मैं ऑल्टरनेट मेथड भी लिख देती हूँ सेकंड, या ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेट। अगर हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करना है
तो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी में ए बी ए सी के इक्वल है गिवन, ए पी कॉमन है दोनों में, कॉमन, और ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो 1 और 2 इक्वल 90 डिग्री ईच गिवन। तो दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, और CPCT में बोल देती हूँ 3 = 4 CPCT, यानी कि एंगल B एंगल C के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। सो इजी। उम्मीद है बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप किसी और एक्सरसाइज या कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आर डी शर्मा के या किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और कोई और चैप्टर समझना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।